साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देसी इंग्लिश मैम पर। और यहाँ साथियों एक जो बड़ी इंतजार थी, जो शिक्षक हस्तांतरण के लिए इंतजार कर रहे थे बिहार राज्य में सरकारी स्कूल के शिक्षक, उन सभी के लिए बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एसओपी आज शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। और इस एसओपी में जो महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी बातें हैं कि जो शिक्षक 5 साल की अवधि नहीं पूरा किए हैं, क्या उनको हस्तांतरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो इसके पहले जो जिनको हस्तांतरण का मौका मिल चुका है, क्या उन्हें आवेदन करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बहुत सारी जो बातें हैं शिक्षकों के मन में जो चल रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर जवाब जो है और जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं सब स्पष्ट तरीके से और सरल तरीके से यहाँ पर आप सभी को जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। इसके पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जो एसओपी है इसे जो है आप बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस सभी चीज़ों को जो है एक इमेज के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है और उस इमेज के माध्यम से जो है सारी बातें जो है स्पष्ट हो जाएंगी हम सभी को। यहाँ पर बिहार राज्य शिक्षक हस्तांतरण नियमावली 2026 के लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो है एसओपी जारी कर दिया गया है। और इस एसओपी में लगभग 24 जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बातें यहाँ पर कही गई हैं, नियमावली जो है बनाई गई हैं, मानक बनाए गए हैं सभी शिक्षकों के लिए, विभाग के लिए कि इन्हीं इन्हीं जो है पैमानों पर जो है शिक्षकों का हस्तांतरण किया जाएगा। पहला यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इस एसओपी में पहली बार जो ट्रांसफर में 5 साल की सेवा शर्त लागू नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब सेम टू सेम यह है साथियों कि जो भी शिक्षक जो है 5 साल की सेवा अवधि से, यानी कि वो सेवा देते हुए अगर 5 साल उनका पूरा हुआ है तो उनका भी हस्तांतरण होगा। और जिनका 5 साल से कम अभी सेवा देते हुए यानी कि नौकरी में ज्वाइन किए हुए 5 साल से कम है तो उनके लिए भी हस्तांतरण का मौका यहाँ पर विभाग की तरफ से कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है नरमी बरती गई है। 5 साल से कम अवधि वाले जो शिक्षक सेवा दिए हैं उनका भी यहाँ पर हस्तांतरण किया जाएगा विभाग की तरफ से। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस एसओपी में बताई गई हैं कि जो शिक्षक अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं, यानी कि प्रवीक्षा अवधि में हैं, उन्हें क्या आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो सबसे जो यहाँ पर बड़ी बात है कि इस बार जो है प्रोबेशन पीरियड में भी जो है आवेदन जो है शिक्षक पिछली बार तो कर दिए थे, उनको हस्तांतरण भी मिला था, लेकिन इस बार जो है इस हस्तांतरण 2026 में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो शिक्षक प्रोबेशन पीरियड में है, प्रवीक्षा में है, उन्हें आवेदन वो शिक्षक नहीं कर पाएंगे। चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, चाहे प्रधान शिक्षक हो, कोई भी जो है प्रोबेशन पीरियड में जो है हस्तांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। तीसरी जो बातें हैं इसमें सेवा अवधि की गणना, सभी की जो सेवा अवधि होगी यानी कि जो सेवा अवधि की गणना यानी कि 5 साल किसका कब हुआ है, तो यह जो गणना है कब तक किया जाएगा, कब तक समय लिया जाएगा, तो 31 मार्च 2026 को जो है जिसकी सेवा अवधि की गणना यहाँ पर सभी शिक्षकों का यहाँ पर 31/2026 रखा गया है। यही यही समय है जिसका 5 साल पूरा होगा, ठीक है, 5 साल से कम होगा तो यह सेवा अवधि की गणना के लिए जो समय निर्धारित किया गया है 31 मार्च 2026 निर्धारित किया गया है विभाग की तरफ से। चौथी जो बड़ी बातें हैं इसमें, पिछले 2 साल में जो स्थानांतरित शिक्षक हैं, पिछले 2 साल में जो स्थानांतरित शिक्षक हैं चाहे रेस्पेक्ट सहित भी जो है आवेदन कर सकेंगे। तो जो भी शिक्षक जो अभी जो हाल ही में ट्रांसफर हुआ है TRE1 BPAQ से TRE2 और बहुत सारे दूसरे शिक्षक का और नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, अभी जो है उनका भी जो है स्थानांतरण करने का उन्हें भी विभाग की तरफ से यहाँ पर आवेदन का मौका दिया जा रहा है और भी आवेदन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि सामान्य हस्तांतरण के लिए ही आवेदन करना है, यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य हस्तांतरण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर उनको म्यूचुअल आवेदन करना है, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन करना है तो भी कर सकते हैं। पांचवी यहाँ पर साथियों जो देखना है सबसे बड़ी बातें हैं कि स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी जरूरत कैसे निर्धारित की जाएगी। तो स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी जरूरत का निर्धारण यहाँ पर जो सत्र है 25 और 26 में जो छात्रों का नामांकन है उनकी संख्या के आधार पर जो है शिक्षकों का जो है संख्या निर्धारित की जाएगी, कितने शिक्षक कहाँ पर
पोस्टिंग उनकी होगी, यानी कि कितने शिक्षक की जरूरत होगी, किस विद्यालय में, किस कक्षा में, तो उसका निर्धारण जो है 25 और 26 के छात्रों के नामांकन के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ साथ ही यहाँ पर अगले क्रम में जो बताया जा रहा है कि हर शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा होगी, उसी के अनुसार जो है जरूरत तय होगी। यानी कि जितने भी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा किसी भी विद्यालय में, उसे पहले देखा जाएगा कि प्रत्येक शिक्षक को कम से कम जो है एक कक्षा उन्हें मिले। इसके लिए भी जो है यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा स्थानांतरण में। और यहाँ पर 7वें नंबर में साथियों एक बड़ी बात है कि किस स्कूलों में शिक्षक अधिक और किनमें कमी है, उसकी भी सूचना यहाँ पर पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी विभाग की तरफ से। और किस शिक्षक को अधिशेष यानी कि सरप्लस शिक्षक माना जाएगा, इसका फैसला नियम और पोर्टल के अनुसार होगा। नौवीं जो इसमें बड़ी बात है साथियों कि अधिशेष शिक्षक अपनी पसंद के अधिकतम 30 स्कूल चुन सकेंगे, और यह जो है स्कूल जो उन्हें मिलेगा मेरिट के अनुसार उनको स्कूल मिलेगा। अधिशेष जो शिक्षक हैं चाहे तो 5 जिले या 5 प्रमंडल देने के लिए यहाँ पर उनको विकल्प देने के लिए विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर इस एसओपी में कहा गया है। आगे साथियों यहाँ पर बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं 11 नंबर पर 31 मार्च 2026 58 वर्ष कोर्स पूर्ण कर चुके शिक्षकों को समानीकरण के लिए नहीं भेजा जाएगा यदि वह स्वयं ना चाहें। सबसे पहले सामान्यीकरण यानी कि इसकी प्रक्रिया पूरी होगी स्थानांतरण में, उसके बाद जो है पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल स्थानांतरण किया जाएगा। सामान्यीकरण और पारस्परिक के बाद नई रिक्तियां प्रकाशित किए जाएंगे। तो म्यूचुअल स्थानांतरण होने के बाद जो है सामान्यीकरण और पारस्परिक की जो रिक्तियां हैं वह प्रकाशित की जाएंगी विभाग की तरफ से। और सबसे अंत में यहाँ पर ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो किसका होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे अंत में सामान्य यानी कि जनरल स्थानांतरण होगा, यानी कि सामान्य स्थानांतरण जो बचेगा सबसे लास्ट में किया जाएगा। यहाँ पर अगले क्रम में साथियों इस एसओपी में बताया गया है कि जिसने म्यूचुअल और जनरल दोनों के लिए आवेदन किया है उसका यदि म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है तो जनरल आवेदन ऑटोमेटिक यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि जिन्होंने म्यूचुअल के आधार पर स्थानांतरण अपना ले लिया उसके बाद वो जो है सामान्य स्थानांतरण जो है उनको नहीं मिलेगा, वह ऑटोमेटिक उनका जो आवेदन है वह जो है स्वतः जो है समाप्त कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से यहाँ पर। और इस एसओपी के क्रम में अगले क्रम में यहाँ पर दूसरे जिले चाहे प्रमंडल में जाने पर वरिष्ठता जो है नए जिले में प्रमंडल के नियमों के अनुसार तय होगी। किसी भी शिक्षक वरीयता जो है वह उस प्रमंडल और उस जिले के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अगले क्रम में यहाँ पर इस एसओपी में सबसे बड़ी जो बात है कि समान अंक होने पर महिला शिक्षकों को गृह प्रखंड और पुरुष शिक्षकों को गृह जिला को प्राथमिकता मिलेगी। तो यहाँ पर समान अंक होने की दशा में यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर प्रायोरिटी देने की बात कही गई है, तो महिला शिक्षकों को जो है उन्हें गृह प्रखंड दिया जाएगा और पुरुष शिक्षकों को जो है गृह जिला में जो है यहाँ पर प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अगले क्रम में यहाँ पर इस एसओपी में साथियों स्कूलों को जो एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटकर अंक दिए जाएंगे। गंभीर बीमारियों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि गंभीर बीमारी या दिव्यांगता का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा। ऐसे शिक्षक जो वैध सरकारी प्रमाण पत्र जो है अपना जो है विभाग को दिखाएंगे, जानकारी देंगे कि हमारे पास वैध प्रमाण पत्र है, तभी उनको जो है इसका लाभ विभाग की तरफ से दिया जाएगा। और इस एसओपी के अगले क्रम में यहाँ पर 21 नंबर में देख सकते हैं कि मॉडल स्कूल जो है वहां पर यह जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया से जो है वह स्कूल बाहर कर दिया गया है। वहां पर ये जो एसओपी है इसका प्रावधान वहां पर नहीं लागू किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है पुराने सभी स्थानांतरण, यहाँ पर कहा गया है कि पुराने जितने भी स्थानांतरण हैं और उनके जो आवेदन है और उनके जो निर्देश हैं सभी जो है रद्द माने जाएंगे। और यह जो यहाँ पर अगले क्रम में इस एसओपी जो है स्कूल जो स्थानांतरण में शिक्षकों का स्थानांतरण है उसमें आवेदन कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि ई शिक्षक कोष पोर्टल से किया गया आवेदन ही मान्य होगा और यहाँ पर किसी तरह का जो है ऑफलाइन आवेदन जो है विभाग को मान्य स्वीकार नहीं होगा। और सबसे लास्ट में
विशेष परिस्थिति में शिक्षा विभाग इस एसओपी में बदलाव या संशोधन कर सकता है। तो शिक्षा विभाग जो है अगर उसे कोई विशेष परिस्थिति या ऐसे कोई जो है चीज़ें महसूस होती हैं या कुछ कमियां सामने आती हैं तो इसमें बदलाव करने का भी जो यहाँ पर इसमें प्रावधान इस एसओपी में किया गया है कि इसमें जो है परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो साथियों यह देखा आप सभी ने जो है इस एसओपी में हस्तांतरण 2026 जो नियमावली है विभाग की तरफ से जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इसमें चाहे जो 5 साल की सेवा अवधि है उसमें शिक्षक का हस्तांतरण मिलेगा नहीं मिलेगा, परीक्षा अवधि की जो एक संशय था कि जो है उसमें क्या आवेदन करने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वह जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। सेवा अवधि की गणना कब तक की जाएगी तो उसके लिए भी यहाँ पर समय निर्धारित कर दिया गया है। और जो हस्तांतरण के लिए यहाँ पर बताया गया कि जो है पहले किसका हस्तांतरण होगा, यानी कि म्यूचुअल हस्तांतरण होगा, बाद में सामान्य हस्तांतरण होगा। और गंभीर बीमारियों के लिए तो जो भी शिक्षक इसका दावा करेंगे वह जो है वैध प्रमाण पत्र यानी कि सरकारी वैध प्रमाण पत्र उनको जो है विभाग को दिखाना होगा, तभी उनको जो है उसके आधार पर हस्तांतरण मिलेगा। तो जो महत्वपूर्ण जो साथियों यहाँ पर जो बातें हैं इस एसओपी में इस इमेज के माध्यम से आप सभी को जो है बताने का प्रयास किया। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो साथियों आप आप सभी तक मैं पहुंचा सकूं इसके लिए साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और